लास्ट क्या हो गया था अपना? सेल्स इंटर स्टेट एग्जाम। आज सेल्स आईजीएसटी कर लेते हैं ना, सेल्स अपना कंप्लीट हो जाएगा। जी। ओके, वॉइस इसकी ओपन कर लिया। अब सेल्स आईजीएसटी में किस तरह की एंट्री होंगी भाई? जो अदर स्टेट से सामान लेते हैं उस पे जीएसटी लगता है। यस, अदर नहीं लेंगे, नहीं अब बेचेंगे हम, बेचते हैं, सॉरी। सेल करेंगे, उस पर जो टैक्स लगेगा उसकी एंट्री करने के लिए सेल्स आईजीएसटी का यूज किया जाता है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, पहला बिल यहाँ पर है 1 अप्रैल 2022 का। इनवॉइस नंबर दिया है, पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का एड्रेस है, उसका जीएसटी नंबर है, वो प्रोडक्ट की डिटेल लिखी हुई है जो हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टैक्स लिखा है, 18% टैक्स लग रहा है। यहाँ पर पीवीसी जॉइंटर्स है, और इसमें जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को वो पूरा 100% जाता है, जिसके लिए हम आईजीएसटी यूज करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो टैली अपन ने ओपन कर रखा है। सेल्स वाउचर के लिए शॉर्टकट क्या होगी? F8। क्या अभी ये सेटिंग जो है वो सही है या गलत है? सर गलत है। क्यों? सर उसमें वो लेजर का वो नहीं आ रहा है। लेजर का नाम नहीं आ रहा है, और दूसरा पर्टिकुलर से यहाँ पर नेम ऑफ आइटम होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या जी। करेंगे, यहाँ पर कर देंगे आइटम इनवॉइस। तो देखो हमारी सेटिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, जी। ओके। सबसे पहले सेटिंग पर ध्यान देना है, देन F2 करेंगे, और डेट यहाँ पर देखेंगे, डेट क्या है 1/4/2022। तो यहाँ पर F2 करके 1/4, देन एंटर। रेफरेंस नंबर क्या है 026, तो 026 एंटर। पार्टी का अकाउंट नेम क्या है, नरेश ट्रेडिंग कंपनी। तो पहले सर्च करेंगे नरेश ट्रेडिंग कंपनी क्या सामान बेचा है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट भी करेंगे। अब मुझे इसका ग्रुप बताओ क्या लेंगे। सेंड्री डेटर्स। सन्डी डेटर्स, ये लिया, एंटर एंटर। इसका एड्रेस जो है वो क्या है, हाउसिंग बोर्ड, अमृतसर, पंजाब। ठीक है, तो ये हमने कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट भी कर दिया। अब स्टेट क्या होगा यहाँ पर, पंजाब। पंजाब, एंटर। पिन कोड है तो लिखना है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फर्म का जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर 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 एंटर। ठीक है, ये पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी, तो इसको एंटर एंटर करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सब कुछ सही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो आपने 3 तरह की एंट्रीज कर चुके हो, सेल्स एग्जाम, सेल्स जीएसटी, सेल्स इंटरस्टेट एग्जाम। अब जो एंट्री आप कर रहे हो वो है सेल्स आईजीएसटी की। तो हमको यहाँ पर सेल्स आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे ऑल्ट सी, और यहाँ लिखेंगे सेल्स आईजीएसटी, एंटर एंटर। अब इसका ग्रुप क्या लेंगे भाई, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, तो गुड्स लेंगे, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक, ओके। अब यहाँ पर जो आइटम का नाम है वो है पीवीसी पैनल। तो पहले सर्च करेंगे पीवीसी पैनल हमारे पास कितना रखा है। पीवीसी पैनल हमारे पास 78 स्क्वायर फीट रखा हुआ है, जिसमें से हम कितना बेच रहे हैं, 30 स्क्वायर फीट हम यहाँ पर बेच रहे हैं। ठीक है, पीवीसी पैनल हम लेंगे, 30 स्क्वायर फीट लेंगे यहाँ पर। तो 1 कॉलम कर दो। नहीं नहीं, आप पूरे डॉक्यूमेंट में जितने कॉलम रखना चाहते हो सिर्फ उतने को 3 करना है, बाकी को 2 करना है, ऐसा। हाँ, तो कुछ मत करो, वहां पे 1 कॉलम कर दो, सब एक जैसा हो जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, क्वांटिटी हमने डाल दी 30 स्क्वायर फीट, इसमें 189.45 हमने डाला, एंटर एंटर। तो 5,683 रुपये 50 पैसा यहाँ पर आ गया। अब दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है पीवीसी जॉइंटर्स, जो हम दे रहे हैं 50 स्क्वायर मीटर। तो पीवीसी जॉइंटर्स, तो देखो सबसे ऊपर दिख रहा है, हमारे स्टॉक में कितना दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो वो पीडीएफ फाइल में सेव है, तो ठीक है ना, तुम अपने हिसाब से 1 कॉलम में लेके चलो, वो हो गया, उसे रहने दो, कोई इशू नहीं, आप अपने हिसाब से लो। ठीक है, वो पीडीएफ होगी कन्वर्ट फाइल। तो पीवीसी जॉइंटर्स हम लेंगे यहाँ पर, कितना स्क्वायर फीट है, 50 स्क्वायर मीटर है, तो ये हमने ले लिया। रेट है इसका 97.58, एंटर एंटर एंटर। क्या कोई तीसरा प्रोडक्ट है इस लिस्ट में? नहीं है। नहीं है, सिंपल एंटर करेंगे।
अब यहाँ पर आपको क्या देना है, टैक्स देना है कि भैया इस पर टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी आपने ऑलरेडी बना रखा है, जब आपने जी परचेस किया तब भी आईजीएसटी का सामान आपने खरीदा था, तो आईजीएसटी करेंगे। तो आपका यदि सब कुछ सही होगा तो यहाँ पर आपका 100% आईजीएसटी कैलकुलेट होकर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 1901 रुपये 25 पैसा। अब इसमें हमको राउंड ऑफ लगाना पड़ेगा क्योंकि 0.75 वैल्यू इसकी आ रही है, तो हम यहाँ पर करेंगे राउंड ऑफ। तो देखोगे आप इसमें 0.25 इसमें और ऐड हो गया, तो उसने एग्जैक्ट राउंड फिगर में कर दिया उसको 12,464 रुपए का बिल। इसको एंटर 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 करके सेव कर देंगे। 12,464 क्लियर है। जी सर। अब एक कैश की एंट्री और है सेकंड, इसको बता देता हूँ मैं। इसकी डेट क्या है, 2/5/2022। F2 करेंगे, 2/5 लिखेंगे। रेफरेंस नंबर क्या है, 027, एंटर। पार्टी का अकाउंट नेम क्या है, लेकिन पार्टी किस में लेन देन कर रही है, कैश में, तो यहाँ पहले आपको कैश कैश यूज करना है। कैश के अंदर मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट्स क्या लेना है, कैश लेना है, यहाँ पर कैश कर देंगे। एंटर एंटर एंटर। बायर्स कौन है, सुल्तान खान। सुल्तान खान का नाम लिया। यहाँ पर एड्रेस क्या है, मेन रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, लुधियाना पंजाब। तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट भी करेंगे, एंटर एंटर एंटर। स्टेट को चेंज करेंगे, पंजाब, एंटर। अब इसका जीएसटी नंबर है क्या, नहीं है, मतलब ये एक पर्सन का नाम है। पर्सन का नाम है तो इसको कंज्यूमर लिखेंगे, यहाँ पर कंज्यूमर हम चूज करेंगे, तो ये हम बाहर हो गए। अब जो सर एंट्री हम कर किसी रहे हैं वो, पर्सन का नाम रहता है, आपकी वॉइस कट किसी रही है, फिर से पर्सन का बोलो। नाम रहता है। हेलो हाँ बोलो। सर, किसी पर्सन का नाम रहता है और उसमें जीएसटी रहता है, उसको भी कंज्यूमर में लेते हैं अपन। ऐसा तो देखो बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि जब भी जीएसटी रहेगा तो किसी फर्म का नाम रहेगा, मतलब इंटरप्राइजेस हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। ठीक है, और यदि पर्सन के नाम के साथ आपका यदि वो है क्या बोलते हैं जीएसटी नंबर है, तो आपको वहां पर दो चीजों पे गौर करना होगा, क्या वो रेगुलर है या फिर कंपोज वो अपना कंपोजिशन है। यदि जीएसटी तो नंबर वो नहीं है तो वो कैसे सीधा पता कंपोजिशन। चलेगा सर? वो आपको मैंने बताया था ऑनलाइन जीएसटी वाली साइट पर जाकर। तो सर एंट्री करेंगे, यदि बहुत सारे बिल है तो एक एक को कैसे चेक नहीं करेंगे नहीं, ये? ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, आप जो भी काम करोगे ना, आपको जो बिल होते हैं उसमें दो जी चीजें प्रिंट होके आती है। एक मैंने बताया था आपको, बिल ऑफ सप्लाई। जी बिल ऑफ सप्लाई किसको बताता है, कंपोजिशन फर्म को। ठीक है, ठीक है। एस आई कंपोजिशन, SITI कंपोजिशन। और जो इनवॉइस बताता है या जिसके अंदर टैक्स इनवॉइस लिखा होता है, वो ठीक हमेशा रेगुलर फर्म को बताता है। तो आप जैसे बिल के ऊपर देखो तो आप समझ जाओगे कि कंपोजिशन है या रेगुलर। ठीक है, ठीक। ये दो उसके हमको बताते हैं कि भाई ये फर्म जो है वो कंपोजिशन में है या नहीं। तो यहाँ पर हम अभी सेल्स। सर और जो एंट्री की थी ना, उसमें भी किसी पर्सन का नाम था और उसके आगे जैसे कि श्याम कंपनी करके और ऐसे था, और फिर उसमें जीएसटी था। हाँ, तो हमारे केस में हम जो भी कंपनी ले रहे हैं सब रेगुलर में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप जब मार्केट में काम करोगे तो आपको 90 to 95% जो कंपनी मिलेंगी वो रेगुलर फर्म में रजिस्टर्ड होती है। और दूसरा, जब आप अपने लाइव काम करोगे तो लाइव काम में क्या होगा, आपके पास बिल्स आएंगे, तो बिल्स में आप सबसे ऊपर देखोगे टैक्स इनवॉइस लिखा है या फिर बिल ऑफ सप्लाई लिखा है। तो बिल ऑफ सप्लाई मतलब कंपोजिशन है, और टैक्स इनवॉइस लिखा है उसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी, राउंड ऑफ, आईजीएसटी सब कुछ यदि मेंशन है तो समझ जाना ये रेगुलर फर्म है। क्योंकि ठीक। हमने स्टार्टिंग में जब 7 डेज की थ्योरी क्लास पढ़ी थी उसमें हमने सीखा था कि कंपोजिशन फर्म वाला ना तो इनपुट ले सकता है ना आउटपुट दे सकता है, ना तो वो जीएसटी लगा के दे सकता है ना वो ले सकता है। दूसरी जी चीज, रेगुलर फर्म में आप इनपुट दे भी सकते हो, इनपुट ले भी सकते हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स का लेजर है वो सेल्स आईजीएसटी हमने चूज किया। अब यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे जो हम यहाँ पर बेचने जा रहे हैं, पीवीसी पैनल 10। पीवीसी पैनल 10 फीट। स्टॉक में हमारे पास है 50 स्क्वायर फीट। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 20, तो 20 लिया। रेट है यहाँ पर 199.85, 199.85, एंटर एंटर एंटर। दूसरा प्रोडक्ट है पीवीसी पैनल 15 फीट। तो पीवीसी पैनल 15 फीट हमने लिया। कितना हम बेच रहे हैं, 20 स्क्वायर फीट। किस रेट में, 275.80, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, अब इस पे आईजीएसटी लगाना है तो सिंपल आईजीएसटी यहाँ पर लगा देंगे। ये देखो 1712 रुपये 34 पैसे यहाँ पर लगकर आ गया। इसमें राउंड ऑफ लगेगा, राउंड ऑफ लगा दिया, 11,225 रुपये का यहाँ पर आपका बिल बन गया। इसको एंटर एंटर करके हम सेव कर दें। ठीक है,
ठीक है सर। कर लोगे बाकी एंट्रीज? ये भी देखो कैश की है, ये भी जी कैश का है। उसके बाद ये जो है ये आपका डेटर्स में जाएगा, उधारी पर लिया, ये कैश है, ये भी कैश है। कैश की एंट्री ज्यादा है, ठीक है। ये होगी तो जी 7-8 एंट्री है, ज्यादा नहीं है, तो इनको आप कर लेना। ठीक। और इनको चेक कहाँ से करेंगे? चेक करने कमांड क्या? अकाउंट डिस्प्ले में जाएंगे सर। चले गए। अब अकाउंट बुक में। उसमें चले गए। अब के बाद ये सेल्स रजिस्टर जो दिख रहा है ना उसमें। सेल्स रजिस्टर में सेल्स में गए। अब तो मुझे तो सिर्फ ये पता करना है कि सेल्स आईजीएसटी के कितने बिल चढ़ाए। यहाँ तो मंथ का अ, नेम दिख रहा है, मंथ वाइज थोड़ा चेक करना है। जी सर, ब्रेक करेंगे और फिर लेजर में जाएंगे। यस, इसके लिए हम लेजर में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ जी पर सर्च क्या करेंगे? आईजीएसटी। सेल्स, सेल्स के साथ आईजीएसटी। अब यहाँ जी पर एक ही बिल दिख रहा है, मैंने 2 बिल किए, जी तो क्या करेंगे सारे बिल की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए? ये जो F2 करके पीरियड सिलेक्ट करेंगे। यस, F2 पीरियड लगा देंगे यहाँ पर, अप्रैल टू मार्च। तो यहाँ पर देखो 2 बिल, जी यहाँ 10 बिल भी होते, 50 बिल भी होते, तो सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देता है। ये जी टोटल आईजीएसटी के लिए हमको बता रहे हैं कि जो आईजीएसटी का सामान आपने बेचा है वो इतने का बेचा, ठीक है। ठीक है। ये होगी भाई अपनी सेल्स का खत्म। और इसके बाद जैसे मैं आपको बता दूं, आपको मैं नोट्स तो भेज ही दूंगा, जैसे हमने परचेज की रिपोर्ट चेक की थी जी उसी तरह से आपकी सेल्स की रिपोर्ट भी चेक होगी। देखो सेल्स के हमने सारे के सारे कर लिए यहाँ पर, सेल्स एग्जाम, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम। अब हाउ टू चेक सेल्स रिपोर्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने परचेज के अंदर देखा था, मंथ वाइज, डे वाइज, पीरियड वाइज, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, सेल्स वाइज। ये मैं ऑलरेडी आपको भेज जी चुका हूँ, एक बार आप चेक करके देखना। यदि बन जाता है तो हम इसके बाद बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, नहीं बनता है तो मैं फिर इसको आपको कल की क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। पूरी प्रोसेस लिखी हुई है जैसे हमने उसको किया ठीक है था, सर। बिल्कुल ठीक 6 टाइप दिए हुए हैं। यदि डाउट होगा तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए तो ठीक। क्लोज करें आज। जी चलिए, ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।